हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, मैंने जो है दोस्तों नेवी एमआर के लिए फ्री लक्ष्य बैच स्टार्ट किया था, जिसकी जो दोस्तों क्लासेज हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। हर एक क्लास जो है दोस्तों चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज लगातार जो है दोस्तों क्लासेज चल रही हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके हर एक वीडियो जो है दोस्तों चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो दोस्तों सब्जेक्ट भूगोल के जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत की नदियाँ जो दोस्तों क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आज की इस वीडियो में जो दोस्तों हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, या महानदी है, गंगा नदी है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये आप सभी को पहले आंसर पता रहे तो दोस्तों आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट कीजिए। उसके बाद जो है दोस्तों आप लोग इसका आंसर देखिए कि क्या है, ठीक है। और लास्ट में जो है दोस्तों आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने जो दोस्तों कितने क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया। तो दोस्तों जो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है वह जो दोस्तों गंगा नदी है। इसकी जो दोस्तों लंबाई है कितनी है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। 2525 किलोमीटर जो है दोस्तों इसकी लंबाई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। पद्मा नाम से जाना जाता है, या जमुना नाम से जाना जाता है, या मेघना नाम से जाना जाता है, या सांगपो नाम से जाना जाता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा नाम से। पद्मा नाम से जो है दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वह किस नाम से जानी जाती है। पद्मा नाम से जानी जाती है, या दोस्तों जमुना नाम से जानी जाती है, या जो दोस्तों मेघना, या दोस्तों सांगपो। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेघना नाम से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है। गंगा नदी को, या ब्राह्मणी नदी को, या कोसी नदी को, या दामोदर नदी को। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को। कोसी नदी को इनमें से एक विनाशक नदी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। महानदी को, कावेरी नदी को, गोदावरी को, या कृष्णा नदी को। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी को। कावेरी नदी को जो है दोस्तों उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और साथ में दोस्तों आप लोग एक पॉइंट को और नोट करेंगे कि दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। और दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, ठीक है। दो दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। आप लोग इस सेकंड पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। माही नदी, या लूनी नदी, या वनास नदी, या साबरमती नदी। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। लूनी नदी को जो है दोस्तों भारत में लवण नदी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा नदी है, या गोदावरी नदी है, या महानदी है, या ताप्ती नदी है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती है, तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी ईश्वरी नदी नहीं बनाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी ईश्वरी नहीं बनाती है, नर्मदा नदी है या तप्ती नदी है या जो दोस्तों मांडवी नदी है या महानदी है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। महानदी जो है दोस्तों ईश्वरी नहीं बनाती है, ठीक है, ईश्वरी नहीं बनाती है, तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि क्षिप्रा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, गोदावरी नदी की है या चंबल की है या महानदी की है, नर्मदा की है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। क्षिप्रा नदी जो है दोस्तों किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की, तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि कौन सी नदी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक से पठार से निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा नर्मदा, दूसरा सोन नदी, तीसरा जोहिला, तीसरा जो है उपयुक्त सभी। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो ना मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है तो नर्मदा नदी भी है और उसके बाद सोन नदी भी है, जोहिला नदी भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो अब आपको बताना है कि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है या कृष्णा है या कावेरी है या नर्मदा है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है दोस्तों दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है, तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो अब आपको बताना है कि जो वैनगंगा है तथा पैनगंगा है या किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की है या कृष्णा की है, गंगा की है या कावेरी की है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो वैनगंगा है, जो पैनगंगा है, तो इसकी जो सहायक नदी है कौन सी है, तो यह है गोदावरी नदी। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्रों में स्थित है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, गंगा है या गोदावरी है या ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी, ठीक है। गोदावरी जो दोस्तों जो गोदावरी नदी है या दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम जो है दोस्तों उद्गम मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्रों में स्थित है। तो ऑप्शन बी नंबर गोदावरी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के बीच या केरल तथा कर्नाटक के बीच, केरल तथा तमिलनाडु या कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो कावेरी जल विवाद है या दोस्तों कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है, ठीक है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो अब आपको बताना है कि जो विश्व का बृहत्तम डेल्टा है वो निर्मित होता है कहाँ पर होता है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा या दोस्तों मिसिसिपी एवं मिसौरी द्वारा या दोस्तों यांगसी एवं कियांग द्वारा या गंगा और सिंधु द्वारा। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा जो है दोस्तों विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो सरयू नदी बनाती है या जो दोस्तों रामगंगा नदी बनाती है या काली नदी बनाती है या जो दोस्तों पिंडर नदी बनाती है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। काली नदी जो है दोस्तों भारत और नेपाल के मध्य जो है दोस्तों सीमा बनाती है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो अब आपको बताना है कि कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है। झेलम और रावी है, या दोस्तों चिनाब या ब्यास है, या सतलज है, या ये सभी हैं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो सिंधु नदी की सहायक नदी है वह झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, ये सभी जो है दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी जो एक विभ्रंश से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी है, या दोस्तों गोदावरी है, या कृष्णा है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है दोस्तों विभ्रंश से होकर बहती है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों अब आपको बताना है जो सिंधु जल समझौता हुआ था वह कब हुआ था। तो यह दोस्तों हुआ था 1960 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है। गंगा नदी पर, या दोस्तों ब्रह्मपुत्र, या गोदावरी, या सिंधु। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है दोस्तों माजुली नदी द्वीप पर बनता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सी दो नदियां हैं पश्चिम की ओर बहती हैं। तो अब आपको बताना है कि कौन सी दो नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती है, चंबल एवं क्षिप्रा है, या गोदावरी एवं महानदी है, या कृष्णा एवं कावेरी है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा एवं ताप्ती नदी। ठीक है, नर्मदा एवं ताप्ती जो नदियां हैं जो कि दोस्तों पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो अब आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। महानदी पर, नर्मदा नदी पर, या गंगा पर, या गोदावरी पर। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर। महानदी पर जो दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध स्थित है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रसिद्ध बांध भांगड़ नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो आपको बताना है कि भारत का प्रसिद्ध बांध भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। महानदी पर, या नर्मदा नदी पर, या गंगा पर, या सतलज पर। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, समलज पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो अब आपको बताना है कि मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है। रुद्रप्रयाग, या देवप्रयाग, या कर्णप्रयाग, या विष्णुप्रयाग। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो मंदाकिनी एवं अलकनंदा संगम स्थल है, इसको जो है दोस्तों रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी हैं, जैसे दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा को किस संगम स्थल के नाम से जाना जाता है। तो उसको जो है दोस्तों देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और मंदाकिनी एवं अलकनंदा को किस संगम स्थल के नाम से जाना जाता है। तो उसको दोस्तों रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। पिंडर और अलकनंदा को किस संगम स्थल के नाम से जाना जाता है। तो उसको दोस्तों कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और धौली गंगा और अलकनंदा को किस संगम स्थल के नाम से जाना जाता है। तो उसको दोस्तों विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो साथ में दोस्तों आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा इसमें हमारा रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी एवं अलकनंदा को जो दोस्तों रुद्रप्रयाग संगम स्थल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारा ए नंबर बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर के पास गंगा में शामिल हो जाती है? तो कौन सी नदी है जो कि दोस्तों तिब्बत से नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर के पास गंगा में शामिल हो जाती है? महानदी है या कोसी है या गंडक है या गोमती है? तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी गंडक नदी। ठीक है, जो गंडक नदी है दोस्तों या जो दोस्तों तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर के पास जो गंगा में शामिल हो जाती है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो अब आपको बताना है कि जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है या किस नदी पर स्थित है, यमुना नदी पर, सोन नदी पर, रिहंद पर या ताप्ती पर? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रिहंद पर। रिहंद पर जो है दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी पर, अलकनंदा पर या गंगा पर या सतलुज पर? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भागीरथी पर। भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों अब आपको बताना है कि इनमें कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। कानपुर है या पटना है या वाराणसी है या दिल्ली है? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। दिल्ली जो है दोस्तों दिल्ली शहर जो दोस्तों गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों अब आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। चिनाब नदी या रावी नदी या ब्यास या झेलम? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है या दोस्तों झेलम नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी के मुख पर है? तो जल्दी बताइए दोस्तों यह किस मुख के पर है, जो हुगली नदी या दोस्तों ताप्ती नदी या सोन नदी या गंगा नदी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है हुगली नदी। भारत का सबसे बड़ा नदी या जो दोस्तों हुगली नदी के मुख पर है। तो ऑप्शन ए नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि दोस्तों भूमि बंधित नदी है। हुगली नदी है या कोसी नदी है या सोन नदी है या लूनी नदी है? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी लूनी नदी। लूनी नदी जो दोस्तों भूमि बंधित नदी है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, केन, बेतवा एवं चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि केन, बेतवा एवं चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं, यमुना, गंगा या नर्मदा या कृष्णा? तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यमुना। केन, बेतवा एवं चंबल जो दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, छिप्रा किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों आपको बताना है जो छिप्रा या किसकी सहायक नदियां हैं, चंबल की हैं या गंगा की हैं, नर्मदा की हैं, कृष्णा की हैं? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो छिप्रा है या दोस्तों चंबल की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सिंधु नदी है या कोसी नदी है या ब्रह्मपुत्र है या कृष्णा है? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है दोस्तों पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है।
ठीक है। अब आप लोग जो है दोस्तों कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने जो है दोस्तों कितने क्वेश्चन में से, यानी जो है दोस्तों 34 क्वेश्चन में से जो है दोस्तों आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया। और हाँ दोस्तों, जो हमारी क्लासेज है दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हर एक क्लास जो है दोस्तों सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक क्लास जो है दोस्तों लगातार चल रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके हर एक वीडियो जो है दोस्तों चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। ये दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों जल्द से जल्द न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।